हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं, दो शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि ये शेयर्स को फ्रेश बाय अभी क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल भी ये कंपनी को और स्टॉक को इग्नोर मत करना। क्यों, रीज़न क्या है, सारी बात कर लेते हैं। चलिए, कुछ इम्पोर्टेंट जो फाइनेंशियल डेटा जो है, वो वेरी इंपॉर्टेंट जो डेटा है ना, वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद उसके साथ समझते हैं। तो ये कुछ पहली कंपनी की नेट प्रॉफिट की पीएनएल है। तो कंपनी ने जितने भी ये पिछले करीब 7-8 साल की कंपनी का नेट प्रॉफिट है गाइस, लास्ट रो जो है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि लगातार कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर ही रही है। और लास्ट 3 साल का अगर देखेंगे तो 286, 991 एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स, मतलब अभी का करंट ईयर का तो 1139 करोड़ का कंपनी का बिजनेस है। कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरिंग देखेंगे तो वो भी 5 साल पहले 200 करोड़ थी और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की जीरो है गाइस। और नीचे देखिए, शॉर्ट टर्म बोरिंग 237 थी जो अभी बढ़कर हुई है 348। चलिए, शॉर्ट टर्म बोरिंग बढ़ी है लेकिन लॉन्ग टर्म बोरिंग 200 करोड़ डायरेक्ट जीरो ही है। और दोनों बोरिंग्स की अगर कंपैरिजन करेंगे ना तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रखती है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग रखती है, क्योंकि वो एक अलग टाइप का उनका आई मीन टू से ब्याज जो चढ़ता है, इंटरेस्ट जो भरना पड़ता है, वो थोड़ी सिस्टम थोड़ी ज़्यादा हैवी होती है। तो जनरली कंपनी ये सोचती है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है वो हमेशा ज़ीरो रहे या कम रहे। तो उस हिसाब से भी एक फैक्टर देखा जाए तो अच्छी बात है। अब आप सोचेंगे कि सर सब कुछ तो बढ़िया है, तो इतनी पावरफुल बैलेंस शीट है कंपनी ने, कंपनी के नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, मतलब कंपनी बिजनेस तो डेफिनेटली अच्छा कर रही है तो ही बढ़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि अदर इनकम के कारण कंपनी की नेट प्रॉफिट बढ़ चुकी है ना, प्योर बिजनेस से बढ़ रही है। यहाँ पे बोरोइंग भी ज़ीरो है। रिजर्व सरप्लस एंड असेट मैंने खुद देखी हुई है, वो भी एकदम बढ़िया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वो भी एक डिसेंट अच्छे जोन में है। तो ये क्यों बोला जा रहा है, यस डेफिनेटली बात करेंगे। उससे पहले अब दूसरी कंपनी के भी डेटा देख लेते हैं। ये जो दूसरी कंपनी की बात करें तो उसका भी नेट प्रॉफिट पिछले करीब 10 साल के आसपास का हमारे पास है, जो आप देख सकते हैं कि कंपनी माइनस से प्लस में कन्वर्ट हुई। और डेफिनेटली कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे हम तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप देखिए, एक बारी जो कंपनी ने चालू किया है नेट प्रॉफिट जनरेट करना पिछले 3-4 सालों से, तो 350 मतलब देखेंगे आप, 4 साल पहले की बात करें तो 300 करोड़ था, फिर 472, फिर 350 करोड़, फिर 750 ट्रेलिंग 12 मंथ्स, मतलब अभी का रिसेंट का तो 1500 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। गाइज, आपको ये बता दूं कि आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ये मैं कुछ लिमिटेड डेटा दिखा रहा हूँ, कुछ चीज़ें हाइड कर रहा हूँ। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं बिल्कुल इनफ जितना रिक्वायर्ड है ना, जिस हिसाब से वो डेटा दिखा रहा हूँ, क्योंकि ताकि एक बिना मतलब का स्ट्रेच करके मैं आपके सिर्फ वीडियो नहीं बढ़ाना चाह रहा हूँ, टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। तो कंपनी का ये सेकंड जो कंपनी है उस वो भी नेट प्रॉफिट बहुत बढ़िया जनरेट कर रही है। कंपनी के सेल्स भी रेगुलर वे में बहुत आउटस्टैंडिंग, कंपनी के सेल्स में भी ग्रोथ है। हाँ, ये कंपनी के ऊपर डेट है, लेकिन आप क्लियर कट देख सकते हैं कि डेट का कंपनी जो अपने बिजनेस में यूज़ कर रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे तरीके से यूज़ करे। वहाँ से पता चलता है कंपनी किसी भी हालत में अपने बिजनेस को बिल्कुल ग्रो कराना चाह रही है। और कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरिंग देखेंगे तो 5 साल पहले 1600 करोड़ थी जो अभी 1700 करोड़ है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो 5 साल पहले 192 करोड़ थी जो अभी 560 करोड़ के आसपास है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग बढ़ी है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, ये करीब 90,000 करोड़ की कंपनी है। 90,000 करोड़ की लार्ज कैप कंपनी है। कोई चिल्लू पिल्लू कंपनी की बात नहीं चल रही है। और पहली जो कंपनी के डेटा देखे वो भी लार्ज कैप कंपनी है, वो भी 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। तो दोनों लार्ज कैप कंपनी है, सक्सेसफुल कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी है अपने अपनी लाइन में ना। क्या सॉलिड ग्रिप है दोनों कंपनी की अपने बिजनेस में। यस, ये जो कंपनी की बात कर रहे थे अभी तक, ये वरुण बेवरेजेस की बात कर रहा हूँ भैया। 6 महीने में 87% का रिटर्न दे चुकी है कंपनी।
और पिछले कई ईयर्स एंड ईयर्स से जब से आई है मार्केट में, पिछले मतलब आउटस्टैंडिंग पिछले 2 साल का 3 साल का आप उसका रिटर्न देखोगे ना, आप मतलब फ़ैन हो जाओगे ये कंपनी का। और बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है। बट इसी वजह से ये बोल रहा था जो बाय नहीं करने का, कि ये 6 महीने में लगातार 6 महीने में भी 87%, और स्पेशली ये दौरान में पूरा साल मार्केट करेक्शन जोन में रहा है। तो इन केस अगर आप हायर चांस में फ्रेश बाई करते हो, नई बाइंग कर रहे हो ना, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और ये सेम केस ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जो कि पहली कंपनी के जो डेटा देखे थे, ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी इतनी ही ताबड़तोड़ कंपनी है। मैं आपको बता दूं, पहले जो डेटा देखे थे हमने नेट प्रॉफिट, वो ट्यूब इन्वेस्टमेंट के देखे थे। सेकंड डेटा जो देखे तो मैंने कंटिन्यूटी में ले लिया था कि वरुण बेवरेजेस के ही दिखा देते हैं। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट के भी आप बात करेंगे तो 6 महीने में 90% के भी ज़्यादा रिटर्न दे दिए हैं दोस्तों। तो ये इतनी ज़्यादा मार्केट में साइडवेज मार्केट है, थोड़ा करेक्शन वाला भी दिख रहा है, मतलब थोड़ा फियरफुल मार्केट है कि डायरेक्शन पता नहीं चल रही है कि क्या होगा क्या नहीं, और मिला जुला के कुछ ऐसा ग्रोथ नहीं बन रहा है। बहुत सारे शेयर्स पिट रहे हैं और पिट चुके हैं या साइडवेज है। उस टाइम पे ये शेयर इतने ताबड़तोड़ रिटर्न दे रहे हैं। दोनों की दोनों लार्ज कैप है, बढ़िया, एब्सोल्युटली ज़बरदस्त है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि अभी अगर आप फ्रेश बाइंग के लिए अगर ये कंपनी में सोच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि आपको अभी फ्रेश बाइंग एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए। गाइस, एक बात समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पे आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। वो डेफिनेटली आप अपने रिसर्च, रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर ही करना। बट वाई आई एम लाइक गिविंग यू दिस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट दिस स्टॉक्स, कि जो हेडलाइन है कि डोंट बाय दिस स्टॉक्स फॉर नाउ बट नेवर अवॉइड। तो अवॉइड इसलिए नहीं क्योंकि दोनों की दोनों लार्ज कैप है, अपने अपने बिजनेस सेक्टर में सक्सेसफुल है, ताबड़तोड़ बिजनेस करने वाली कंपनी है। बट रिटर्न इस तरह के मार्केट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा दे दिया है। इसलिए अगर कोई नया आदमी है, मानो कि इम्प्रेस हो चुका है, तो क्या पता है एक्साइटेड माहौल में नई बाइंग कर ले, तो वो सब संजोग में आपको अभी फ्रेश बाइंग मेरे ख्याल से दूर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखो जैसे अभी मैंने बताया है तो अब ये प्राइस से ओहो ऊपर जाएगा ही नहीं शेयर, ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आने के लिए कोई भी शेयर कोई सी भी लिमिट तक बढ़ सकता है, नहीं बढ़ने वाला कभी ऐसे मतलब साइडवेज भी हो सकता है। दैट इज़ ऑल अप टू द कंपनी प्रमोटर्स, कंपनी का प्रॉफिट, ये वो जो भी है उसके ऊपर डिपेंड है। बट इस तरह के माहौल में भी ऐसा रिटर्न है, बहुत कुछ दूसरे चीज़ें हैं। और ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ 6 महीने की, आप ये साल भर का 2-5 साल का भी देखोगे ना, तो कंपनी ने बहुत ढांसू रिटर्न दिया हुआ ही है और कंटिन्यू अभी भी देता आ रहा है और यहाँ तक। तो मैंने आपको ये सजेस्ट किया है कि आप हो सके तो अभी के लिए फ्रेश बाइंग डेफिनेटली मतलब रुकना चाहिए। कम से कम मैं तो फ्रेश बाइंग नहीं करूँगा, नहीं, मैं सिर्फ आपको ये मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ। अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, अगर देखो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, नॉलेजेबल लगी, आपको लगता है कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट की जो नॉलेज है वो बढ़ा पाया हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और बेल का बटन भी हिट कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस आपको रेगुलर तौर पे मिलती रहे। और प्लीज़ 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 इंक्रीज़ योर नॉलेज। थैंक यू सो मच।